बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मलाई टिक्का की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। सिंपल और इजी मेथड के साथ बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी ये चिकन मलाई टिक्का आप आसानी से घर में बना सकते हैं। और जब आप इस रेसिपी से ये चिकन मलाई टिक्का बनाएंगे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा ये आपने घर पे बनाया है। वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो अक्सर आप रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट, टेंडर, जूसी, मक्खन की तरह नरम मुलायम ये चिकन मलाई टिक्का बनकर तैयार होगा। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि पानी इसका सारा निकल जाए और चिकन अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और चिकन को मैंने क्यूब्स में काट लिया है। थोड़े बड़े क्यूब्स में चिकन को काटेंगे, क्यूब्स ज़्यादा छोटे नहीं रखने। अब चिकन को हैमर की मदद से फ्लैटन कर लेंगे। हल्का हल्का सा इसको फ्लैटन करेंगे। इस तरह चिकन मलाई टिक्का बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बनेगा। हल्के हाथों से चिकन को फ्लैटन करेंगे, ज़्यादा ज़ोर से इसको फ्लैटन नहीं करना, वरना चिकन टूट जाएगी और इसका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। बस हल्का हल्का सा इस तरीके से चिकन को फ्लैटन करेंगे। तो इस तरह से चिकन बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट रहेगी और मसाला चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होगा। अब चिकन के सारे पीसेस को मैंने फ्लैटन कर लिया है और ये थोड़े से चपटे हो गए हैं। अब चिकन के पीसेस को साइड पे रखेंगे और एक पेस्ट रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने ब्लेंडर जार लिया है, उसमें डालेंगे 7 से 8 काजू। और काजू को मैंने आधे घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो कर रख दिया था, ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। 4 हरी मिर्चें डालेंगे और आधा कप धनिया के पत्ते ऐड करेंगे। और अब अच्छी तरह से ब्लेंड करके इसका पेस्ट रेडी करेंगे। तो तीनों चीज़ों को मैंने ब्लेंड करके इसका पेस्ट रेडी कर लिया है। अब इसको साइड पर रखेंगे। अब चिकन को मैंने एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है और चिकन को मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे आधा कप दही। और दही को मैंने छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि पानी दही का सारा निकल जाए और दही अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब जो काजू, हरा धनिया और हरी मिर्च का पेस्ट रेडी किया था वो इसमें ऐड करेंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। हाफ ही टी स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे और हाफ ही टी स्पून चाट मसाला डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे लेमन जूस। आधा मैंने मीडियम साइज का नींबू लिया है, उसका जूस निकाल के डालेंगे, जो कि तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब है। अब अच्छी तरह से मसालों को मिक्स करेंगे चिकन में और चिकन को मैरिनेट करेंगे 1 घंटे के लिए, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर भी हो जाए और मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। उससे भी बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आएगा। तो चिकन को फ्लैटन कर लिया था, इसलिए इसको ज़्यादा मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्दी चिकन मैरिनेट हो जाएगी। अब स्पाइसेस को, सब चीज़ों को अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर लिया है। अब चिकन को कवर कर देंगे और इसको मैरिनेट करेंगे 1 घंटे के लिए, ताकि मसाले अच्छी तरह से चिकन में एब्जॉर्ब हो जाए और चिकन बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बने। इसमें दही लगाया है, लेमन जूस लगाया है, उसकी वजह से चिकन बहुत ही मॉइस्ट रहेगी और सॉफ्ट और जूसी बनेगी। अब अच्छी तरह से सारी चीज़ों को चिकन में मिक्स कर लिया है और सब चीज़ें वेल कंबाइन हो गई हैं। अब इसको कवर करेंगे और 1 घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट करेंगे। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें चिकन को अच्छी तरह से ग्रिल करेंगे। चिकन के पीसेस को इस तरह से पैन में रखते जाएंगे और फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे। 1 घंटा हो गया था, चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई थी। और चिकन के ऊपर जो मसाला है इसी तरह से बिल्कुल थिक मसाला होना चाहिए, ताकि जब चिकन पके तो कम से कम पानी इसका रिलीज हो। चिकन को मैरिनेट करते वक्त जो दही इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए। दही को आप मलमल के कपड़े में रख दें आधे घंटे के लिए, ताकि पानी उसका निकल जाए, या फिर दही को छलनी में रख दें। दही बिल्कुल गाढ़ा होगा तो कम से कम पानी चिकन रिलीज करेगी। अब चिकन के सारे पीसेस को पैन में डाल दिया है। अब जो बाकी की मैरिनेशन बच गई है बॉल में, उसको भी चम्मच की मदद से चिकन के पीसेस पर लगा देंगे। और देखिए मैरिनेशन कितनी थिक है। इसी तरह से बिल्कुल थिक मैरिनेशन होनी चाहिए, तो चिकन के पीसेस पर अच्छी तरह से ये चिपक जाएगी। अब चिकन के पीसेस को एक साइड से 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे पका लिया है।
अब इसकी साइड को पलट देंगे और दूसरी साइड से भी चिकन को अच्छी तरह से कुक करेंगे। इसमें दही लगाया है, इसके अपने जूसेस निकलेंगे तो चिकन उसी में पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। और फ्लेम को मीडियम टू हाई ही रखेंगे ताकि साथ साथ पानी भी इसका खुश्क होता जाए और चिकन भी अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। तो 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को कुक कर लिया है। अब चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पानी इसका सारा खुश्क कर लेंगे। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे मिक्स करते हुए 5 से 6 मिनट के लिए इसको पका लिया है। पानी दही का सारा खुश्क हो गया है और मसाला अच्छी तरह से चिकन की बोटियों के ऊपर लग गया है। तो बस चिकन का यही टेक्सचर होना चाहिए। अब इसको ज़्यादा कुक नहीं करेंगे वरना चिकन अंदर से ड्राई हो जाएगी, सॉफ्ट नहीं रहेगी। अब फ्लेम को बंद करेंगे और चिकन को ग्रिल करेंगे। तो रेस्टोरेंट स्टाइल इफेक्ट देने के लिए चिकन को ग्रिल ज़रूर करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा चिकन मलाई टिक्के का। और अगर आपके पास इस तरह की ग्रिल पैन नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे कि चिकन को डायरेक्ट स्टोव के ऊपर ग्रिल कर लें। चिकन के एक एक पीसीस को हल्का हल्का चूल्हे के ऊपर ग्रिल कर लें तो वही आपको इफेक्ट मिलेगा जो रेस्टोरेंट में आप खाते हैं। अब चिकन के पीसीस को मैंने ग्रिल पैन पे रख दिया है। अब इसको ग्रिल होने देंगे एक साइड से कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए इसको ग्रिल कर लेंगे। और जैसे ही इस पे अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे तो फिर चिकन की साइड को पलटेंगे और दूसरी साइड से भी चिकन को ग्रिल करेंगे। यकीन करें ये इतना टेस्टी चिकन मलाई टिक्का बनेगा कि इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद रेस्टोरेंट का मलाई टिक्का तो आप भूल ही जाएंगे। अब दोनों साइडों से चिकन को मैंने अच्छी तरह से ग्रिल कर लिया है और इसकी लुक आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कि इसके लिए ना ही आपको कोयले का धुआं देने की ज़रूरत है। डायरेक्ट आप इसको स्टोव के ऊपर ग्रिल करें, बहुत ही ज़बरदस्त ये चिकन मलाई टिक्का बनकर तैयार होगा। अब जो चिकन के बाकी पीसेस थे उनको भी मैंने इसी तरह से ग्रिल कर लिया है और सारी चिकन रेडी हो गई है। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर और लो फ्लेम पे बटर को मेल्ट करेंगे ताकि बटर में से अच्छी सी खुशबू आए और बटर जले भी नहीं। और जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा तो इसमें डालेंगे क्रीम। आधा कप मैंने क्रीम ली है और अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो इसकी जगह आप मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए बटर के साथ पका लेंगे ताकि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। और अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून इसमें चाट मसाला डालेंगे और हाफ ही टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि स्पाइसेस का फ्लेवर क्रीम में आ जाए। बस 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए क्रीम को पका लिया है और अब इसमें डालेंगे ग्रिल की हुई चिकन और फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। और मीडियम टू लो फ्लेम पे चिकन को क्रीम के साथ मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि क्रीम का फ्लेवर जो है वो चिकन के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए और चिकन जो है वो क्रीम के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मलाई टिक्का रेडी हो गया है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जब ये चिकन मलाई टिक्का बनाकर आप अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाएंगे तो सब आपके फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी भी बनता है और बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। बहुत ही बेहतरीन सॉफ्ट टेंडर जूसी ये चिकन मलाई टिक्का बनेगा। इसको आप सर्व करें दही की चटनी के साथ, बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आएगा। अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि इसकी आप लुक चेक करें। बाहर से कितनी क्रीमी इसकी लुक है और अंदर से चिकन उतनी ही मॉइस्ट, सॉफ्ट, जूसी और टेंडर है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार चिकन मलाई टिक्का की रेसिपी को। बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। इसका आप पराठा रोल बना सकते हैं, सैंडविच बना सकते हैं या फिर एज अ स्टार्टर इसको सर्व कर सकते हैं दावत में। बहुत ही लजीज ये चिकन मलाई टिक्का बनकर तैयार होता है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।